अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एंटी मलेरियल ड्रग्स डिस्कस कर रहे थे। आज इसमें हम कुछ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ मेफ्लोक्विन। इट इज़ सिंथेटिक 4-अमीनोक्विनोलिन। अब ये कैसे यूज़ की जाती है? वीकली प्रोफाइलेक्सिस इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरियाज़। अब ये कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस किस वजह से डेवलप हुई होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से, क्योंकि वो सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया डेवलप कर देता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जब एक पर्सन ने इस एरिया में जाना है, ठीक है, तो ट्रैवल करने के 2 वीक्स पहले उसको ये ड्रग स्टार्ट करनी है। फिर जब वो उस एरिया में होगा तो उसको 1 डोज लेनी है 1 वीक में, और फिर जब वो इस एरिया से वापस आ जाएगा तो उसको कंटिन्यू रखनी है ये ड्रग 4 वीक्स के लिए, और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर सकता है। इसका आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? रेजिस्टेंट एरिया है मलेरिया के लिए, एम फॉर मलेरिया, एम फॉर मेफ्लोक्विन और एम फॉर मंडे, ठीक है। अब वीकली उसने एक बार लेनी है ना, तो वो मंडे को ले ले, ठीक है। देन इसकी हाफ लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है, विच इज़ एटलीस्ट 20 डेज। इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है, लेकिन क्लोरोक्विन की तरह ही है। तो हम ये क्यों बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं कि अगर क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस डेवलप हुई है तो फिर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक्शन भी तकरीबन क्लोरोक्विन की तरह ही है। नेक्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस इन रेजिस्टेंट एरियाज। हमने पहले भी बताया है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए वो ड्रग्स यूज़ होती हैं जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। तो इसकी हाफ लाइफ क्या है? ज़्यादा है, तो इस वजह से जो रेजिस्टेंट एरियाज हैं वहाँ पे ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज़ की जाती है। देन इट इज़ अल्टरनेटिव टू क्विनीन। क्यों? क्योंकि जो क्विनीन है उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं। वो कॉज करता है टिनिटस, मतलब रिंगिंग साउंड्स इन ईयर्स। देन हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, इस वजह से मेफ्लोक्विन को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ रेजिस्टेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में मेनली जो कंट्रीज़ आते हैं, 1-2 मैं बता देती हूँ, सिंगापुर वगैरह, थाईलैंड, ठीक है। तो उसमें इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का कि पहले हम ये ड्रग किस लिए दे रहे थे? फेल्सीपेरम की रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई थी, फेल्सीपेरम के लिए ही दे रहे थे, लेकिन इन एरियाज़ में तो फेल्सीपेरम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो ड्रग वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद क्या आता है, इसका आप ट्रिक सिंपल याद रखो कि डबल रेजिस्टेंस, साउथ ईस्ट, ये 2 वर्ड्स है ना, तो डबल रेजिस्टेंस क्लोरोक्विन की भी और मेफ्लोक्विन, 2 तरह के रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। देन आती है टॉक्सिसिटी। इसकी वजह से जीआई अपसेट होता है, रैशेस बन जाते हैं, हेडेक होता है, डिजीनेस, साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, सीजर्स और कार्डिक कंडक्शन डिफेक्ट्स। मैंने इसी वजह से सबसे ऊपर लिखा है कि इट इज़ अवॉइड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड सीजर्स। It is contraindicated in epilepsy, psychiatric conditions and arrhythmias. The next drug is quinine. इसका सोर्स होता है शिंकोना बार्क। ये रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन करती है, बिल्कुल क्लोरोक्विन की तरह। ये मेटाबोलाइज होती है लिवर के अंदर, और क्लोरोक्विन की तरह ये भी यूरिन में एक्सक्रीट होती है। देन नेक्स्ट इज इट्स मैकेनिज्म। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना देती है, उसके साथ अटैच हो जाती है। जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं होने देती है, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है ना, स्ट्रैंड ने सेपरेट होना है जिसकी वजह से डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, तो जब स्ट्रैंड्स ही सेपरेट नहीं होंगे तो डीएनए की रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह से ये जो पैरासाइट है उसको किल कर देती है। ये एक ब्लड सीजोंटिसाइड है। देन इसके यूजेस में क्या आता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फेल्सीपेरम। सिवियर मलेरिया हुआ हो तो फिर IV क्विनिडीन देंगे। It is used with doxycycline or clindamycin. It is also used in babesiosis. ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है रेड ब्लड सेल्स की, और इसके सिम्टम्स बिल्कुल मलेरिया की तरह ही होते हैं, और ये रूटीनली प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इट्स रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बिकॉज ये एम्ब्रियो टॉक्सिक है। देन नेक्स्ट आती है इसकी टॉक्सिसिटी। इसकी टॉक्सिसिटी में आपने एक वर्ड याद रखना है, विच इज सिंकोनिज्म। ये सारे के सारे जो है वो सिंकोनिज्म के सिम्टम्स में आ रहे होते हैं। टेनिटस, जो कि रिंगिंग साउंड होते हैं ईयर में, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर आना, देन ब्लड विजन और GI डिस्ट्रेस। अगर इसकी टॉक्सिसिटी सिवियर हो तो QT प्रोलोंगेशन हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हीमोलिसिस होती है, ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, और ब्लैक वाटर फीवर, मतलब जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक हो जाता है।